नमस्कार दोस्तों, हमारे लिसन स्टडी चैनल के करंट अफेयर सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज है 10 अगस्त और 10 अगस्त तक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 का प्रस्ताव लोकसभा में किसने रखा? ऑप्शन है इसमें पीयूष गोयल, आर के सिंह, अनुराग ठाकुर या फिर निर्मला सीतारमण। तो इसका करेक्ट आंसर है आर के सिंह। ये है आर के सिंह, ये वर्तमान में भारत के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं। अब ये जो विधेयक है ये लोकसभा द्वारा हाल ही में पास भी हो गया है। ये 2001 के ऊर्जा संरक्षण अधिनियम का संशोधित रूप है। इसमें ऊर्जा के विभिन्न रूप जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, बायोमास और एथेनॉल, इन सभी का प्रावधान भी इसमें शामिल है। यहाँ पर हाल ही में भारतीय संसद द्वारा पारित किए गए प्रमुख विधेयकों की अगर बात करें तो भारतीय संसद द्वारा हाल ही में भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके साथ साथ वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021, वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2022, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 और इसके साथ साथ सामूहिक विनाश के हथियार संबंधी विधेयक 2022 का प्रस्ताव भी हाल ही में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन 7 सितंबर को कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो अभियान शुरू करेगा? ऑप्शन इसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी या फिर जनता दल यूनाइटेड। इसका राइट आंसर है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के सीनियर लीडर और वर्तमान में पार्टी के मुख्य प्रवक्ता है जयराम रमेश, इन्होंने हाल ही में इसकी घोषणा की है। इसमें पार्टी के सीनियर लीडर और कार्यकर्ता पैदल मार्च द्वारा लगभग 12 स्टेट्स को कवर करेंगे। अब यहाँ पर भारत में प्रमुख राजनीतिक पार्टियों और उनके अध्यक्षों की अगर बात करें तो भारत में प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, आम आदमी पार्टी है, इसके राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की मुखिया हैं ममता बनर्जी, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजीव रंजन, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया है मायावती और राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया हैं तेजस्वी यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे के कूड़ा प्रबंधन पर किसके द्वारा बनाई गई रिपोर्ट संसद में रखी गई? ऑप्शन इसमें एनजीटी, एनटीए, कैग या फिर पीएलसी। तो इसका करेक्ट आंसर है कैग। कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनके द्वारा हाल ही में भारतीय रेलवे के वेस्ट मैनेजमेंट पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें रेलवे स्टेशन से लेकर डिपो, इनके जो मेंटेनेंस और प्रोडक्शन यूनिट है, उसके साथ साथ इनके हॉस्पिटल से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट का प्रबंधन इसमें शामिल है। यहाँ पर अगर हम कैग की बात करें तो कैग यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संविधान के अनुच्छेद 148 में इस पद के बारे में बताया गया है। इसका नियंत्रण केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर होता है। इसका कर्तव्य संविधान के तहत वित्तीय प्रशासन की देखरेख करना होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। इसका जो कार्यकाल है ये 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक होता है। वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन नियुक्त हुआ है? ऑप्शन इसमें रमेश पवार, रॉबिन उथप्पा, युवराज सिंह या फिर मनोज प्रभाकर। इसका करेक्ट आंसर है मनोज प्रभाकर। मनोज प्रभाकर की अगर हम बात करें तो ये पूर्व भारतीय ऑलराउंडर थे और इससे पहले ये अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के गेंदबाजी कोच भी रह चुके हैं। अब यहाँ पर अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, यहाँ की राजभाषा नेपाली है, यहाँ की आधिकारिक मुद्रा नेपाली रुपया है। नेपाल एक लोकतांत्रिक देश है। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट इसी देश में है और यहाँ से सागरमाथा, यहाँ इसे सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। इस देश का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। शेर बहादुर देवबा वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री हैं और वर्तमान में नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। अगला क्वेश्चन है, चेन्नई में हो रहे 44वें शतरंज ओलंपियाड के समापन समारोह में इनमें से कौन शामिल होगा? ऑप्शन इसमें एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है एमएस धोनी। 44वां शतरंज ओलंपियाड का जो समापन समारोह है ये चेन्नई के नेहरू इंडोर स्टेडियम में होगा और इसमें अगर गेस्ट की बात करें तो इसमें एमएस धोनी के अलावा ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद, जो कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के उपाध्यक्ष हैं, और साथ में ही इस फेडरेशन के अध्यक्ष आर्कडी डोरकोविच, ये भी इस समापन समारोह में मौजूद रहेंगे। यहाँ पर अगर हम अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की बात करें तो वर्ष 1999 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा इसे मान्यता दी गई। इसका जो मुख्यालय है ये लुसाने, स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है।
यह दिन 1924 में पेरिस में की गई अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना को याद करने के लिए मनाया जाता है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं आर्कडी ड्वॉरकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ किसने स्वदेशी ड्रोन बनाने हेतु एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन इसमें नीति आयोग, गृह मंत्रालय, आर्मी डिजाइन ब्यूरो या फिर पीएमओ। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्मी डिजाइन ब्यूरो। इस एमओयू के अंतर्गत दोनों ही पार्टियों के द्वारा ड्रोन तकनीक के विकास, इसके काउंटर के लिए और इसी क्षेत्र में रिसर्च, टेस्ट वर्क और अन्य चीज़ों के लिए भी रोड मैप तैयार किया जाएगा। यहाँ पर अगर हम आर्मी डिजाइन ब्यूरो की बात करें, भारतीय सेना ने स्वदेशी रक्षा उपायों को बढ़ावा देने के लिए आर्मी डिजाइन ब्यूरो लॉन्च किया है। यहाँ सेना, उद्योग, डीआरडीओ और शिक्षाविदों के बीच एक इंटरफेस है। इसका जो लक्ष्य है ये डिजिटल सेना को गति देना, आधुनिकीकरण और मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 से 22 अक्टूबर के बीच होने वाले डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण इनमें से किस स्थान पर होगा? ऑप्शन इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा या फिर राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। पहले ये जो एक्सपो था ये इसी साल मार्च में होना था, लेकिन यूक्रेन वॉर की वजह से ये पोस्टपोन हो गया था। अब यहाँ पर अगर हम गुजरात राज्य की बात करें तो गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ की राजभाषा गुजराती है। यह जो राज्य है ये 1 मई 1960 को अस्तित्व में आया। गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य गरबा है। गुजरात का जो कच्छ जिला है ये क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा जिला है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये गुजरात में ही स्थित है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में है और वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, AIFF साल की सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का खिताब इनमें से किसे मिला है? ऑप्शन इसमें मनीषा खत्री, पूजा सिंह, मनीषा कल्याण या फिर कनिका राज। तो इसका करेक्ट आंसर है मनीषा कल्याण। यह है मनीषा कल्याण। अब इन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का खिताब मिला है और अगर साथ में ही अगर हम सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर की बात करें तो इस श्रेणी में राष्ट्रीय टीम के कप्तान सुनील छेत्री को चुना गया है। अगर यहाँ पर AIFF की बात करें तो AIFF यानी कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, यह वर्ष 1937 में अस्तित्व में आया। वर्ष 1948 में यह फीफा में शामिल हुआ। यह दक्षिण एशियाई फुटबॉल संघ का सदस्य भी है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का मुख्यालय द्वारका, दिल्ली में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल। कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उच्च शिक्षा में 100% नई शिक्षा लागू करने की घोषणा की है। हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह द्वारा ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 का प्रस्ताव लोकसभा में रखा गया। वर्ष 2026 का शतरंज ओलंपियाड उज्बेकिस्तान में आयोजित होगा। हाल ही में कैग द्वारा भारतीय रेलवे के कूड़ा प्रबंधन पर बनाई गई रिपोर्ट संसद में पेश की गई। पूर्व क्रिकेट अंपायर रूडी कस्टन का दक्षिण अफ्रीका में एक कार दुर्घटना में निधन हुआ है। हाल ही में मनोज प्रभाकर नेपाल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं। हाल ही में आर्मी डिजाइन ब्यूरो ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ स्वदेशी ड्रोन बनाने हेतु एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। रूसी रॉकेट द्वारा हाल ही में ईरानी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ा गया है। 18 से 22 अक्टूबर के बीच डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण गुजरात के गांधीनगर में होगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा साल की सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का खिताब मनीषा कल्याण को दिया गया है। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।